इजराइल हमास के बीच आज जंग का चौथा दिन है। इजरायली सेना ने घोषणा की है कि उसने गाजा के बॉर्डर पर कब्जा कर लिया है। सेना ने बताया कि रात भर में उसने गाजा की 200 जगहों को निशाना बनाया है। जंग में इजराइल के करीब 123 सैनिकों की अब तक मौत हो चुकी है। दूसरी तरफ हमास के हमलों में थाईलैंड के अब तक 18 नागरिकों की मौत हो चुकी है। सोमवार को इजराइल के रक्षा मंत्री ने पूरी गाजा पट्टी पर कब्जे का आदेश दिया था। इसके बाद रात भर इजराइल ने गाजा पर हमले किए। जवाब में हमास ने धमकी दी है कि वो इजराइल से पकड़े करीब 150 बंधकों की हत्या कर देगा। इजराइल पर हमास की तरफ से किया गया हमला सदी का सबसे घातक हमला है। हमास ने इजराइल को गहरी चोट पहुंचाई है। हमास ने महिला अस्तित्व के साथ खिलवाड़ किया है। हमास ने इजराइल के म्यूजिक फेस्टिवल को निशाना बनाया था। इजरायली रक्षा बल की प्रवक्ता मेजर लिब्बी वास ने इजरायली नागरिकों के सबसे भयानक नरसंहार का दर्द बयां किया है। उन्होंने कहा कि 7 अक्टूबर 2023 को हमने जो देखा वो इजराइल के इतिहास में इजरायली नागरिकों का सबसे भयानक नरसंहार है। ये कुछ ऐसा है जिसे हमने पहले कभी अनुभव नहीं किया है और जो भयावहता हमने देखी है वो लगभग इतनी ही है, शब्दों में बयां करना मुश्किल है। फिलहाल इजरायली हताहतों की संख्या 700 से अधिक है और घायलों की संख्या हजारों में है। हमारा मानना है कि हताहतों की संख्या बढ़ सकती है। आगे मेजर लिब्बी वीस कहती हैं कि हम जानते हैं कि ऐतिहासिक रूप से ईरान हमास का बहुत मजबूत समर्थक रहा है। स्वाभाविक रूप से हम मानते हैं कि हमास जो कार्रवाई कर रहा है उसमें ईरान की भूमिका है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा हमास के आतंकवादी जानवर हैं। हमास ISIS है। इजराइल ये युद्ध नहीं चाहता था, लेकिन इजराइल इस युद्ध को खत्म करेगा। इजराइल की राजधानी यरूशलेम में प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव से इजरायली विदेश मंत्रालय में इजराइल के विदेश मंत्री एली कोहेन के साथ इजरायली विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लियोर हयात और मेजर लिब्बी वीस ने युद्ध की वर्तमान स्थिति पर अपडेट दिया है। मंत्री कोहेन ने कहा कि इजराइल हमास के खिलाफ लड़ाई जारी रखेगा। इस दौरान मंत्री कोहेन ने इजराइल को समर्थन देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को धन्यवाद भी कहा है। इजराइल की तरफ से हुई बमबारी ने गाजा को रात भर हिलाकर रख दिया है। चारों तरफ तबाही का खौफनाक मंजर नजर आ रहा है। गाजा में मरने वालों की संख्या 700 के पार पहुंच गई है। 4000 फिलिस्तीनी घायल हो गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इजरायली सेना 100 से अधिक परिवारों को सूचित करने के लिए अधिकारियों को भेजने की योजना बना रही है कि उनके रिश्तेदारों को गाजा में हमास द्वारा बंदी बनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र में इजरायली राजदूत गिलाद एरदान ने बताया कि हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों की संख्या 100 से 150 लोगों के बीच होने का अनुमान है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने हमास के बंधकों को मुक्त कराने के लिए अमेरिकी समर्थन की पुष्टि की है। इजरायली अधिकारियों का कहना है कि हमास ने बुजुर्ग और बच्चों सहित दर्जनों लोगों को बंदी बना रखा है। गाजा में फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने क्षेत्र के अस्पतालों में फौरन मेडिकल हेल्प की एंट्री को सुनिश्चित करने के लिए एक सेफ रास्ता खोलने का आह्वान किया है, जो अब मृतकों और घायलों से भरे हुए हैं। मंत्रालय ने कहा कि इजरायली बलों ने रात भर में खान यूनिस शहर के पूर्व में 4 एम्बुलेंसों को निशाना बनाया और बेत हनून शहर पर बमबारी ने इसके एकमात्र अस्पताल को सेवा से बाहर कर दिया है। हेल्थ केयर सिस्टम को संचालित करने के लिए बिजली की कमी बनी हुई है। इससे सभी बीमार और घायल लोगों के जीवन को खतरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।